ये सिर्फ अपने बेटी बेटा और अपने परिवार को बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। चुनावी मंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको चुनावी मंत्री घोषित किया है। श्री ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेना बंद कर दीजिए। क्यों नहीं पूछेंगे हम? कभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ललन राजभर दम भरते थे कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ दलितों और पिछड़ों का विकास करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, और आज वही ललन राजभर ओम प्रकाश राजभर से बगावत पर उतर चुके थे। क्यों नहीं पूछेंगे हम? कहाँ से चूक हो गई कि आप उनको समझ नहीं पाए? कम से कम एक राजभर के बेटा को भारतीय जनता पार्टी को कमल निशान के सिंबल से लड़ाना चाहिए। ये पूरे समाज की ठेकेदारी लेकर चल रहे हैं राजभर समाज को, जैसे लगता है इनका राजभर समाज गुलाम है। एक भी कार्यकर्ता को अगर विधायक बनाने का काम किए हो तो बताइए इनकी गुलामी करूंगा मैं। विकास करेंगे वो अपने बेटी बेटा का विकास कर लें, अपने परिवार का विकास कर लें, वही रह जाएगा उनके जी में। ललन जी, अगर समाज का अगर कोई व्यक्ति या नेता मंत्री बन रहा है और उसी समाज का बेटा अगर सांसद बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है, इसको हम स्पष्ट कर देते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये सिर्फ अपने बेटी बेटा और अपने परिवार को बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और इन्हीं की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक भी राजभर समाज के बेटा को चुनाव नहीं लड़ाया है अपने सिंबल से। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सबको हिस्सेदारी और हक देने की बात करती है तो कम से कम एक राजभर के बेटा को भारतीय जनता पार्टी को कमल निशान के सिंबल से लड़ाना चाहिए। ये पूरे समाज की ठेकेदारी लेकर चल रहे हैं राजभर समाज को, जैसे लगता है इनका राजभर समाज गुलाम है। और इनको पत्रकार महोदय मैं बता देना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर, इस घोसी लोकसभा के चुनाव के अंदर इनको जाना पड़ेगा यहां से बनारस की धरती पर। ये लोकसभा नहीं जीत के जा सकते हैं। हमेशा से ये बातें सुनते हम लोग आ रहे हैं काफी दिनों से, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर बाई इलेक्शन घोषी रहा हो, हमेशा से सिर्फ एक ही नारा कि ओम प्रकाश राजभर पलियर के बांदर बन जाएंगे, उन्हें हम यहाँ से खदेड़ करके बिहार भगा देंगे, मठ पे चले जाएंगे। तमाम तरह की आपकी पार्टी दावा करती है, लेकिन मंत्री बनकर आ गए हैं, आप कह रहे हैं कि मंत्री बनबे नहीं करेंगे। चुनावी मंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको चुनावी मंत्री घोषित किया है। हाँ, अगर इनको मंत्री बनाना होता ना तो 10 महीना पहले से भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे थे, नाक रगड़ रहे थे माननीय अमित शाह जी के पास, माननीय जेपी नड्डा जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। लेकिन जब चुनाव आया तो इनको चुनावी मंत्री घोषित कर राजभर समाज के वोटों को अपने पाले में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज लीडर इनको अपने साथ लाने का कोशिश किए हैं। टोटल राजभर समाज उनके साथ है। ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है, पब्लिक ओपिनियन कह रहा है कि राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के डंके के साथ है और 400 पार एनडीए के साथ लेकर क्या रहे हैं। अपनी सीटियां बचा लें पत्रकार महोदय, अपनी सीटियां खाली घोसी लोकसभा बचा लें। आप जीतने के बाद आप नोट्स कर लीजिएगा, कवर करिएगा। 1 लाख के एबव से यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राजीव राज चुनाव जीतने जा रहे हैं। हर समाज का वोट माननीय राजीव राज को मिलने जा रहा है। किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? अपने परिवारवाद की बात की कि ओम प्रकाश राजभर परिवारवाद के रास्ते पे चल चुके हैं, अपने लिए सिर्फ वो काम कर रहे हैं, भाजपा के साथ अपने ले गए हैं मंत्री बनने के लिए और अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए। कौन सी ऐसी पार्टी जो परिवारवाद नहीं करती है? दुनिया के ठेका हम नहीं लेते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोगों ने उनके साथ संघर्ष किया, हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया, राजभर समाज ने उनको आगे बढ़ाया। वो राजभर समाज भाई आज भी नैतिक शिक्षा, रोजी रोटी, कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है। वो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक चले गए, स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक चले गए और झोपड़ी से बंगला तक चले गए। लेकिन राजभर समाज आज भी नैतिक शिक्षा, रोजी रोटी, कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है। पत्रकार महोदय, कभी आपकी जो पार्टी है, कभी आपके पार्टी के लोग उन्हें पलियर का बांदर बोलते हैं, कभी कहते हैं कि टमाटर बेचने वाला है, कभी कहते हैं कि बनारस का चाय है। तो क्या मान लीजिए कि दाल महंगी होगी कि दाल गल नहीं रही आप लोगों की? नहीं, दाल तो हम लोग की गल रही है क्योंकि ईमानदारी की दाल है ना। देखिए, हम लोग समाज के हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी एक वफादार सिपाही थे और उनके साथ जुड़े हुए सारे जो आज लोग हैं पहले भारतीय समाज पार्टी के ही वफादार सिपाही थे। लेकिन जब इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जब राजभर समाज को हिस्सेदारी देने से मना कर दिया, 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, इन्होंने 17 सीट पाकर बस अपने लड़े, अपने बेटा को लड़ाए और बाकी 15 सीट सौदा करने का काम किए, बेचने का काम किए। हम पूछते हैं कौन सी रिश्तेदारी थी, कौन सा लगाव था? यहीं आपका मऊ जनपद का जो अब्बास अंसारी जी विधायक हैं, कौन सा इनका बेदीराम जो जखनिया से विधायक हैं, कौन सा रिश्तेदारी से? सब डम्मी कैंडिडेट देकर पैसे पे ये इन्होंने चुनाव लड़ा दिया। एक भी कार्यकर्ता को अगर विधायक बनाने का काम किए हो तो बताइए इनकी गुलामी करूंगा मैं। और सुन लीजिए, आपको बता देता हूं, आपके चैनल से जो भी श्वेता बंधु देखते हैं
मैं बता देना चाहता हूं कि ये राजभर समाज के आज तक काउंटिंग करा के बता दें कि अगर कोई गरीब दादा बाबा बुजुर्ग अगर बीमार पड़ते हैं, उनको 10 20 50 हज़ार 1 लाख 2 लाख लगाकर उनकी जान को बचाने का प्रयास किए हो तो बताएं। अगर कोई राजभर समाज का गरीब बेटा या किसी समाज का गरीब बेटा अगर पढ़ने में तेज हो, अगर उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर मास्टर कलेक्टर बनाने का काम किए हो तो बताएं। कहते हैं कि अपने बेटा को पढ़ाओ, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक नौकरी नहीं पाएगा। अरे आपके पास तो बड़ा पैसा था, आप क्यों नहीं अपने बेटा को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर मास्टर कलेक्टर डीएम एसपी बनाए? राजभर समाज कह रहा है कि हम विलुप्त हो चुके थे, लोग हम लोगों को मछली मारने वाली जात के नाम से जानते थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद हमें पूरा इंडिया जान रहा है। तो अब तो इसीलिए तो एनडीए के साथ उन्होंने गठबंधन किया कि हम उनके साथ गए समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, ताकि हमारे समाज का और विकास हो सके, क्योंकि उनका कहना है कि विकास सत्ताधारी पार्टी में ही रह करके ही हम कर सकते हैं। तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी सम्मान के साथ उनको कैबिनेट मंत्री बनाई थी, क्या जरूरत पड़ गई थी छोड़ने की? इसका हिसाब देंगे ओम प्रकाश राजभर जी? हैं? उनकी ज़रूरत पड़ी है तो तलवे चाटने के लिए चले गए हैं। और पत्रकार महोदय, लगता है कि आपको भी ओम प्रकाश राजभर जी ने कुछ दे दिया है। यही तो हाल है। आप हम विपक्ष से बात करते हैं ना, तो यही हाल होता है। अगर हम उनकी बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं सामने वाले से, उनको लगता है कि हम गोदी मीडिया हैं। नहीं, बिल्कुल आप लोग इस तरह का सवाल करते हैं, कहना पड़ता है मजबूरी में। मैं देख रहा हूँ कई चैनल वाले जब आते हैं तो इस तरह से बातें करते हैं, लगता है कि आप लोग को भी घोसी लोकसभा में पैसा रुपया देकर आप लोग को भेज दिया गया है। भाई वो धन्ना सेठ हो गए हैं, राजभर समाज के बदौलत आज हवाई जहाज से चलने लगे हैं। नहीं तो जाकर 2002 से पहले पता कर लीजिएगा उनकी क्या हैसियत थी बनारस की धरती पे। ये राजभर समाज ने और मऊ की धरती के लोगों ने इतना सम्मान दिया कि आज वो हवाई जहाज से चलने लगे। आज कई कई बंगला हो गया, कई कई फ्लैट हो गया, स्कूटर से फॉर्च्यूनर हो गया। लेकिन आज भी पत्रकार महोदय, राजभर समाज एक आस में वहीं बैठा हुआ है जहां आज 2002 से पहले बैठा था कि कोई नेता आएगा मेरे समाज का, मेरा विकास करेगा। इन लोगों के अंदर जब जैसे होता ना है कि किसी आदमी को अगर आगे बढ़ा दो, समाज अगर आगे बढ़ा देता है तो वो विरासत बनाने लगता है अपने बेटी बेटा के लिए। मतलब ये नहीं सोचता कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। अरे सब्र करो यार, सब्र करके समाज का सम्मान करो, समाज का भला करो। कहीं ना कहीं समाज को आप दरकिनार करके अपने बेटी बेटा का भला करने के लिए सोचते हैं, आप अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सोचते हैं, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सोचते हैं। सबको मालूम है कि इस धरती से दुनिया से जाना है सबको, लेकिन फिर भी अपने मोह माया में फंसकर राजभर समाज के वोट तो लेते हैं ये लोग, लेकिन मोह माया में फंसकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने बहन, अपने बेटी का भला करते हैं ये लोग। ये ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। चुनावी मंत्री का क्या लॉजिक है? आप लोग चुनावी मंत्री उनको कभी कुछ दिन पहले पलियर का बैनर घोषित कर रहे थे, पियर का चाचा बता रहे थे, बरसाती मेढक बता रहे थे। अब इस चुनाव में, घोसी लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने उनको चुनावी मंत्री बना दिया है। ऐसा है ना कि देखिए, अगर मंत्री बनाना होता, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत नाराज चल रहे हैं उनसे। वो तो केंद्र के दबाव में आकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको मंत्री बना दिया है पत्रकार महोदय। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर उनको मंत्री बनाना होता तो 10 महीना पहले से और 10 महीना बाद तक उनको नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज लीडर हैं, जो केंद्र में हैं इस समय, वो लोगों ने सोचा कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी को एक जुमलेबाज मंत्री बना दिया जाए तो जुमलेबाजी करके अपने बिरादरी का वोट ट्रांसफर करा देगा भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन राजभर समाज इस बात को बखूबी समझ रहा है कि आज श्री ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी से एक भी राजभर का बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है। और हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जरा भी स्वाभिमान है तो एक भी राजभर समाज के बेटा को अपने सिंबल से लड़ा के दिखाओ, नहीं तो राजभर समाज आपको वोट नहीं करेगा। क्या वजह हो सकती है कि आपके समाज से कोई प्रत्याशी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा? इसके पीछे कुछ वजह बताएंगे क्या? वजह है ना श्री ओम प्रकाश राजभर जी। श्री ओम प्रकाश राजभर ने पूरा राजभर समाज का ठेका ले लिया है कि आप किसी को टिकट मत दो, कोई जरूरत नहीं है, हमारे बेटे को चुनाव लड़ा दो, हमारे बेटे को संसद में भेज दो, हम पूरा ठेका लेते हैं, पूर्वांचल के राजभर समाज के वोटों को आपके हवाले कर देंगे। तो क्या लगता है जीतने के बाद विकास नहीं करेंगे? वो विकास करेंगे, वो अपने बेटी बेटा का विकास कर लें, अपने परिवार का विकास कर लें, वही रह जाएगा उनके जी में, और कुछ रहने जाएगा। पत्रकार महोदय, अपने बेटी बेटा का विकास कर लें। आज तक 2002 से केकर विकास के लिए बाड़ा, अगर वो उनकी भाषा में हम बतियाई तो ये कहना ना, आज तक वो अगर केकर विकास के लिए हम राजभर समाज के कौने गाँव में विकास के लिए हम कौने बहन बेटी को 10 को 20 को शादी करौले होके बता दे होके लाके। पियर का गमछा का मतलब समझ में आवत है? पियर का गमछा का प्रकाश राजभर दिखाई दे रहे हूँ मैं।
फर्रुखाबाद चला गया था बेचारा उनका जिला अध्यक्ष, उन्हीं के कहे हुए में तहस में आकर दरोगा जी ने बराबर सेवा किया, पत्रकार महोदय। और मैं उस नेता को, उस जिलाध्यक्ष को सलूट करता हूं कि उसके अंदर स्वाभिमान था। जब इन्होंने आप मीडिया बंधुओं के द्वारा जब इन्होंने संदेश भेजा कि कौन है फर्रुखाबाद में जिलाध्यक्ष मैं नहीं जानता, उसने पूरी टीम के साथ इस्तीफा देने का काम किया मीडिया बंधुओं के सामने कि हम इस्तीफा देते हैं। जब वो हमको नहीं पहचानते हैं तो क्या जरूरत है उनके साथ हमको रहने का। प्रकाश राजभर की पार्टी कहती है कि शहर अमन का है और चारों तरफ शांत है, प्रदेश में कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, लोग सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहन बेटियां सड़कों पे धड़ल्ले से घूम रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम योजनाओं को लेकर के इस बार फिर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने राशन से लेकर के सिलेंडर, गैस, सम्मान, किसान सम्मान निधि योजना और न जाने कितने उन्होंने वो कर दिया है, मंदिर बनवा दिया है। और आप कह रहे हैं कि वो कर ही नहीं रहे लोग। इस बार 400 पार लेकर के वो लोग आ रहे हैं भाई साहब। उन्हीं का एक बयान था, कहते थे कि जालो गौवा में 400 का सिलेंडरवा मिलत रहे, 1200 का सिलेंडरवा मिलत था। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ में थे तो यही बयान देते थे। तो जाए गौवा में, यही श्री ओम प्रकाश राजभर जाए गौवा में वोट मांगे। गौवा वाले लोग जो था जो 400 में सिलेंडरवा मिलत रहे, वो आज 1200 का सिलेंडरवा मिलत था। ये बताइए कि महंगाई चरम सीमा पे है। श्री ओम प्रकाश राजभर जी की बात पत्रकार महोदय आप लोग तो बंद कर दीजिए। अब श्री ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेना बंद कर दीजिए। क्यों नहीं पूछेंगे हम? कभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ललन राजभर दम भरते थे कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ दलितों और पिछड़ों का विकास करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। और आज वही ललन राजभर ओम प्रकाश राजभर से बगावत पर उतर चुके थे, क्यों नहीं पूछेंगे हम? कहाँ से चुक हो गई कि आप उनको समझ नहीं पाए पहले? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी दल और पार्टी हो, सच्चाई जान लीजिए, अगर जब कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो हमारे जैसा अगर स्वाभिमानी कार्यकर्ता है तो अपनी बात मजबूती से रखने का प्रयास करेगा। श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 के चुनाव में जब 2022 के चुनाव में जब 17 सीट पाकर उन्होंने एक भी राजभर के बेटा को चुनाव नहीं लड़ाया, एक भी कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ाया, तभी हम लोग जान गए कि बस करो, ये व्यक्ति सभी कार्यकर्ताओं को छल रहा है, सभी राजभर समाज को छल रहा है। और तभी से हम लोगों ने बगावत का सुर अपनाया और हम लोगों ने कहा कि आप चाहे दुनिया का हर व्यक्ति आपका साथ दे देगा, लेकिन महेंद्र राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उन्होंने कहा कि दुनिया का हर व्यक्ति आपका साथ दे देगा, लेकिन महेंद्र राजभर साथ नहीं देगा। महेंद्र राजभर जी को मानने वाले लोग साथ नहीं देंगे। हम लोग महेंद्र राजभर जी को मानते हैं, महेंद्र राजभर जी के नक्शे कदम पर चलते हैं और महेंद्र राजभर जी को अपना अगुआ मानकर और अपना नेता मानकर हम लोगों ने इस्तीफा देकर उनके साथ जुड़ने का काम किया। पढ़ा लिखा डॉक्टर इस बार सांसद बनने जा रहा है घोसी का। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो बंदा, विकास करेगा, लोगों की बातों को समझेगा। पैसा दे दा, 25 गो डिग्री ले ले तो फर्जी है। 25 गो डिग्री हम ले ले, पैसा बस दे दीजिए ना, कहीं से पैसा आ जाए हमारे पास। गरीब का बेटा हूँ मैं। हाँ, मैं जानता हूँ सारे। क्या उनकी डिग्री को फर्जी बता रहे हैं? फर्जी नहीं बता रहा हूँ, पैसा बस दे दीजिए साहब, पैसे की कमी है। बातचीत करने के लिए बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये थे हमारे साथ ललन राजभर। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को खास करके उन पे हम लोगों ने चर्चा किया, बातचीत किया इनसे। हमारी इनकी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। ये भी बताइएगा कि घोसी लोकसभा का सांसद कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया।